नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा-सा हटके है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ड्रॉप सर्विसेज़ के बारे में। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पहले बनाए हैं, बट ये ड्रॉप शिपिंग कौन-सी बला है उसके बारे में थोड़ा-सा आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि ड्रॉप सर्विसेज़ से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। जहाँ पे आज की तारीख में ई-कॉमर्स का बिज़नेस या फिर बहुत सारे बिज़नेसेस इतने फ्लोरिश हो रहे हैं और ऐसी सिचुएशन है कि लेआउट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज़ अल्टरनेटिव्स भी ढूँढती हैं जहाँ पे कि सस्ते में काम हो जाए, ठीक है? तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ड्रॉप सर्विसेज़ होता क्या है? तो जैसे आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है कि आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, होलसेल या वगैरह-वगैरह, इंडिया में या बाहर। तो प्रोडक्ट्स फिज़िकली आपके पास नहीं होते हैं। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ़ मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स चलाते हैं, अमेज़न में बेच रहे हैं या फिर मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हैं तो वहाँ पे कैंपेन्स चलाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हैं तो वहाँ पे कैंपेन्स चलाते हैं। अगर आप अपने नेटवर्क के थ्रू बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप मतलब वीडियोज़ भेजते होंगे या फिर फ़ोटोज़ भेजते होंगे या फिर अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते होंगे, फ़ेसबुक स्टेटस में लगाते होंगे, राइट? और जब ऑर्डर आता है किसी का, रिक्वेस्ट आती है किसी का, तो आप बताते नहीं है उनको कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपका भांडा फूट जाएगा। और उनको पता चल जाएगा कि भैया ये ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है, ये तो पता नहीं प्रोडक्ट देखा भी है कि नहीं है, जेन्युइन है कि भी नहीं है, ये तो कहीं और से भेज रहा है। तो आप क्या करते हो कि आप कहीं और से प्रोडक्ट शिप करवाते हो और कस्टमर को कानो-कान खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता उनको कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली उनके वहाँ से नहीं आया है, कहीं और से आया है। पूरी तरह से कस्टमर जो है वो ट्रस्ट करता है कि हाँ, यही बंदा जो है वो मुझे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और आपके ट्रस्ट के बेसिस पे और सर्विस के बेसिस पे वो बिज़नेस कंटिन्यू करता है। तो ये हो गई प्रोडक्ट की बात। अब ड्रॉप सर्विसेज़ में बिल्कुल वैसा ही है फंडा यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे सर्विसेज़ जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। इसको करेंगे कैसे और कौन-सी सर्विसेज़ ऐसी हैं जो हम दे सकते हैं? तो अगर आप थोड़ा-सा शांत माहौल में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो जो आप ड्रॉप सर्विसेज़ में दे सकते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपका कोई ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहा है, ठीक है? आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी लोग होंगे कि जो ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ के रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं उनके पास, जैसे कि लिस्टिंग का काम हो गया, ठीक है? फ़ोटो एडिटिंग का काम हो गया या फिर जो लिस्टिंग में वीडियोज़ लगते हैं, वो वीडियोज़ को क्रिएट करने का काम हो गया या फिर ऑप्टिमाइज़ेशन का काम हो गया, राइट? या फिर ए प्लस लिस्टिंग क्रिएट करने का काम हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको एज़ अ बिज़नेसमैन सोचना है कि आपका कोई भी फ्रेंड है या फिर मैं तो अभी आपका फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप कंपनीज़ को अप्रोच कर पाएँगे, ठीक है? जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, उनको भी अप्रोच कर पाएँगे। तो वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है कि भई इसका जो बिज़नेस वो कर रहा है, अभी किस तरह से कर रहा है और उसमें हम क्या और डेवलप कर सकते हैं, जो हम हमारे नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये शुरुआत करने के लिए तो ठीक है कि मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो वो सर्विस दे सकता है। आप हैं जो एज़ अ फ्रंट एंड में हैं, ठीक है? जो नेगोशिएट कर रहे हैं, प्राइसिंग डिस्कस कर रहे हैं अपने दूसरे दोस्त के साथ। तो आप एज़ अ मीडिएटर यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक बंदा सर्विस फिज़िकली मतलब थ्रू हिज़ स्किल प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा जो है वो रेसिपिएंट है जो सर्विस को ले रहा है। तो आप उसके बीच में हैं, ठीक है? तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया, मेबी एक सर्विस के बारे में बात हो गई। तो एक ही क्लाइंट जो है, वो हो सकता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेके इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कीवर्ड रिसर्च हो गया, ठीक है? पूरा नया कंटेंट क्रिएशन हो गया, अब तो काफ़ी सारे टूल्स भी ऐसे अवेलेबल हैं, जहाँ से आप कंटेंट क्रिएशन भी करवा सकते हैं, ठीक है? मार्केटिंग हो गया, मतलब सोशल मीडिया कैम्पेन्स हो गए, ये भी आप उनके थ्रू करवा सकते हैं, मतलब जो भी आपके नेटवर्क में है वहाँ पे। तो ऐसी छोटी-छोटी सर्विसेज़ से आप एक शुरुआत करके एक्सपीरियंस लेके फिर आप बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, जिनको काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इनिशियली रखनी पड़ेगी, जब तक आपकी कोई एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं बन जाती। उसके बाद तो आप मनचाहा प्राइस ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो ₹5 में भी लिस्टिंग कर देते हैं अमेज़न की, और ऐसे भी हैं जो ₹500 भी लेते हैं। तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। अब ₹500 लेने वाले लोग क्यों ₹500 लेते हैं? क्योंकि वो हर एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं, हर एक चीज़ को पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। और ₹5 वाले क्या करते हैं, भैया जो मिला, ठीक है, आलू लेने गए तो आलू के साथ प्याज़ भी आ गया तो उठा के डाल देते हैं, ठीक है? तो वो उस तरह की लिस्टिंग हो जाती है। तो बल्क में सस्ते रेट में वैसा क्वालिटी मिलेगा और 500 के रेट में वैसी क्वालिटी मिलेगी।
तो सर्विस इंडस्ट्री में भी वही चीज़ एप्लीकेबल है। 100 का चीज़ 5 रुपए की चीज़ और 500 रुपए की चीज़ में डिफरेंस तो रहेगा ही। तो आपके क्लाइंट कैसे हैं, जो सस्ता डिमांड कर रहे हैं आप उनको सस्ते में दे सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाला डिमांड कर रहे हैं आप उनको अच्छी क्वालिटी वाला दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सर्विसेज, हालांकि ये तो ई कॉमर्स रिलेटेड है, आप बिजनेस रिलेटेड हो गया, ब्लॉग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब तो ब्लॉग कंटेंट के लिए तो आपके पास मतलब इतने सारे टूल्स हो गए हैं कि आप अच्छे खासे ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो भी बताइएगा। मैंने भी एक नया ब्लॉग वेबसाइट बनाया है, तो मैं भी वहाँ पे अभी फोकस कर रहा हूँ कि अच्छा खासा कंटेंट बनाए, ब्लॉग्स कंटेंट बनाए और वहाँ पे भी अवेयरनेस क्रिएट करें रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो ऐसे आप अपनी भी निश पकड़ के कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसके बारे में जानना हो तो भी आप बता सकते हैं। मैंने भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वेबसाइट कैसी है। हाँ, थोड़ी स्लो होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने वो उसका जो होस्टिंग है वो मतलब बेसिक वाला ले रखा है, वो काफ़ी सस्ता था, तो वो वाला ले रखा है, उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है। बाद में जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसकी भी हम जो है अच्छा खासा एक होस्टिंग ले लेंगे। तो हम वापस आते हैं ड्रॉप सर्विसेज में। तो ड्रॉप सर्विसेज में अब आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप प्रोडक्ट और सर्विस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। एक, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं अगेंस्ट ड्रॉप सर्विसेज, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, करेक्ट। वो आप प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट जाता है और फिर कस्टमर के पास डिलीवर होता है। प्रोडक्ट पसंद आया तो रखा, नहीं पसंद आया तो रिटर्न हो गया, करेक्ट। तो वहाँ पे रिटर्न होने के चांसेस भी रहते हैं। ड्रॉप सर्विसेज में वो सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो बायर है उनके पास ये मतलब फिट ही नहीं होता। वहाँ पे कस्टमर ने पहले ही अग्री किया है, पहले ही पैसे आपके पास आ जाते हैं, उसमें से आप अपना जो कट है वो रखते हैं और बाकी का पैसा जो है वो जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं या जो भी है उनको आप सप्लाई कर देते हैं। तो ये ड्रॉप सर्विसेज कैसे एनवायरनमेंट में काम करता है, एक, कि अगर आप काफ़ी फुल फ्लेजेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, आप क्लाइंट्स लाने के लिए फोकस करना चाहते हैं और आपका मतलब गोल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाऊंगा और दूसरी तरफ मैं मेरा मैन पावर रेडी रखूंगा, जो स्किल लोग हैं उनको मैं रेडी रखूंगा और वो लोग काम करेंगे। तो आपका फोकस क्या है, वो डिविएट नहीं होगा, ठीक है, एक तरफा रहेगा। मार्केटिंग और क्लाइंट्स को लाना, काम करने के लिए आपके पास लोग होंगे। आप अभी भी कहीं पर भी ऐड डालोगे तो मतलब 50 लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। मतलब इतना सप्लाई इतना ज़्यादा है स्किल्स का अभी कि आपको आपके काम करने के लिए हज़ारों लोग रेडी होंगे, लेकिन काम लाने के लिए लोग काफ़ी कम है। वो लोगों को नहीं पता कि लीड्स कैसे जनरेट करना है। तो उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोगों ने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, काफ़ी लोगों ने, फिर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है तो। तो ऐसे वीडियो में मैं बनाऊंगा कि आपको लीड्स भी कैसे जनरेट करनी है। काफ़ी सारे टूल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं और मतलब वहाँ से आप लीड्स जनरेट करके कस्टमर्स को कन्विंस करके आप ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका एक और फायदा भी क्या है, अगर आप ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ साथ आप ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वही कर दिया। जो क्लाइंट आपका है जो ड्रॉप सर्विस ले रहा है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट लाइन में है, ठीक है, एक्स वाई जेड वट एवर, हो सकता है कि आपको पता हो कि इसी प्रोडक्ट लाइन में और कौन सप्लायर है जो इनको और अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकता है, तो आप वो रेकमेंड कर सकते हो, आप वहां से भी कमीशन ले सकते हो। तो आपके पास एक क्लाइंट जो जुड़ता है उनको आप मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक भी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आपके पास ड्रॉप सर्विसेज के लिए कोई क्लाइंट जुड़ता है तो नॉट जस्ट ड्रॉप सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो लिस्टिंग हो गई, ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आप उनको और भी जो टूल्स हैं वो अपसेलिंग कर सकते हैं और क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हीलियम 10 हो गया, वो आप उनको क्रॉस सेल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, हजारों टूल्स हैं जो आप उनको क्रॉस सेल कर सकते हो। आप उनको होस्टिंग क्रॉस सेल कर सकते हो, आप उनको डोमेन क्रॉस सेल कर सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप कमीशन अर्न कर सकते हो। तो एक कस्टमर जो है आपको 50 तरीके से पैसे कमा के दे सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप सर्विस से ही आप शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो ये ड्रॉप शिपिंग से शुरुआत कर सकते हो या कोई भी एक बिजनेस मॉडल से शुरुआत कर सकते हो। आपके पास अगर क्लाइंट बेस है तो आपको उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे क्लाइंट बेस को स्मार्टली यूज करना है ताकि आप उनको दूसरे भी प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल और अपसेल करके पैसे अर्न कर सको
ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना रेवेन्यू आप जो रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करके आप कमाते होंगे या कमाओगे, उससे ज़्यादा आप क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करके कमा लोगे। क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स जो होते हैं, अमेजॉन रिलेटेड हो गया, रिसर्च के रिलेटेड हो गया, उनका जो रिकरिंग रेवेन्यू जो होता है वो डॉलर्स में होता है, ठीक है। मतलब $30, $40 वो रिकरिंग आपको आता रहता है, मतलब एक ही क्लाइंट से। तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने आपसे सर्विस लेना बंद कर दिया, आने वाले दिनों में वो बंदा, वो जो आपने टूल्स उनको अपसेल किए हैं या क्रॉस सेल किए हैं, वो अभी भी यूज कर रहा है, तो वहां से भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। ओके, तो सोचने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं ऑलरेडी, आपके पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं, एंड इफ यू थिंक लाइफ इज सेट, आप ऐसा मत सोचिए कि एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। सोचने की कोशिश करिए कि और एडिशनली आप क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि क्लाइंट को ऐसा फील मत होने दीजिए कि आप पुश कर रहे हैं उनको कि ये प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। आपको उनको ये फील करवाना है कि ये प्रोडक्ट उनके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो ग्रोथ चाहते हैं तो ये टूल उनके बिजनेस को काफी हेल्प कर सकता है, और गिव देम अ डेमो इफ रिक्वायर्ड, या फिर उनको कोई वीडियो शेयर करिए जिनसे उनको कन्विंस करना थोड़ा सा इजी हो जाए। डायरेक्टली आप अगर पुश करने जाओगे कि ले ले भाई, ये बहुत काम का है, ये तू नहीं लेगा तो तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव बातें करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी बात ही ना सुने और एग्जिस्टिंग बिजनेस से भी वो निकल ले। तो एक स्मार्ट तरीका क्या होता है पिच करने का, वो भी आप यूज कर सकते हो। कुछ टूल्स यूज करके वहां से आप स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। तो आपके लिए मतलब सब कुछ अवेलेबल है करने के लिए, बस थोड़ा जोश चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए, और इसमें ट्रस्ट में कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों के साथ, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप ये प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और बस आपका काम शुरू। तो यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा कि ड्रॉप सर्विस हो या ड्रॉप शिपिंग हो या बिजनेस हो, आप कोलैबोरेटली कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ड्रॉप सर्विसेज से शुरुआत कर रहे हैं तो आप दूसरे और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपसेल क्रॉस सेल कर सकते हैं, लेकिन यही है कि क्रॉस सेलिंग की प्रोसेस में आप कस्टमर खो ना बैठे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और कोई आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो बताइएगा। मैंने 20-25 टॉपिक्स रेडी रखे हैं रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन वीडियोस नहीं बना पाता हूँ बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, बट कोशिश रहेगी कि वीडियोस में बनाता रहूँ बीच बीच में। तो ये एक मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी जो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, क्योंकि 2023 है, 24 आएगा, 25 आएगा, ठीक है। और कुछ आप नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा कि आगे अब कैसे करना है। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और भी आगे आने वाले दिनों में वीडियोस में लाऊंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो कर लीजिएगा, और बेल बटन को दबाइएगा। उसको दबाने का पैसा नहीं लगता है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर आप दबाते रहते हैं, तो बेल बटन भी आप दबा ही दीजिएगा। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।